प्रश्न आध्यात्म जगत से जुड़े हुए ही पूछें। वीडियो बना देना। राधे राधे गुरु जी। जी मैं ना वहाँ से आई हूँ, छत्तीसगढ़ से आई हूँ, कवर्धा से। मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। खुश रहिए। जी गुरु जी, प्रश्न नहीं, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ सर। और क्या बोलते हैं, मैं 5 मिनट आपसे बात करना चाहती हूँ। आपसे मिलने के लिए मेरे बहुत भाग्य, बहुत बहुत तरसती थी सर जी। कथा सुनते हैं? हाँ जी 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 सुनती हूँ मैं। मेरे जीवन बहुत धन्य हो गए प्रभु जी, बहुत बहुत ज़्यादा धन्य हो गए। मैं कुछ गलत मार्ग में भटक गई थी। जब से आपका भागवत सुनना स्टार्ट की हूँ ना, तब से मैं सच्चे मार्ग में आ गई हूँ सर। और मुझे बाकी बिहारी के साथ अब इतना अच्छा जोड़ चुके हो, इतने अच्छे जोड़ चुके हो, मैं आपको क्या बताऊँ। और जहाँ भी होगा आपका भागवत छत्तीसगढ़ में, मैं वहाँ आऊँगी करके सोची थी। बट अभी रायपुर में हुआ था आपका भागवत, मैं वहाँ आऊँगी करके बोली, बट कारण हो गया था तो नहीं आ पाई। लेकिन मेरे को बाकी बिहारी का इतना कृपया हो गया कि मुझे यहीं बुला लिए हो, वृंदावन में ही बुला लिए। मैं आपका आशीर्वाद देने आने हूँ शायद। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और गुरुजी मैं आपको ना आपकी फोटो और गंगा की फोटो देना चाहता हूँ। हाँ दे दो। जय श्रीमान नारायण जी। जी राधे राधे भैया, जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मैं आज पहली बार वृंदावन आई हूँ। मैंने आज आपसे दीक्षा भी ली है जी। और वैसे तो मेरे जन्म के कोई बेटे नहीं है, एक बेटी है, पर धर्म के 2 बेटे हैं जो मेरी पहली दीदी से हैं कुछ। और वो आज की जनरेशन से, जो आजकल के बेटे हैं उससे भी मेरे बेटे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे आज वृंदावन भेजा है। और मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे बच्चों पे आप आशीर्वाद बना के रखें। महाराज जी, मैंने आज दीक्षा ली है। मैं आपसे पूछ रही थी कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरी कमर का ऑपरेशन है, तो मैं कुर्सी में बैठ के माला कर सकती हूँ? महाराज जी, एक बार मेरे बच्चे आपको लाइव देख रहे हैं, उन्होंने अनक्षेत्र बंटवाया, आज राधे राधे बोल दीजिए एक बार। सबको राधे राधे। भगवान आपको जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? पीछे ले जाओ मैया को, ये मैया को दो, ये मैया, फिर वो लाल मैया। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, जैसे मैं राम कृष्ण राधा शिव पार्वती सबकी पूजा करती हूँ, तो मन हमेशा संशय में रहता है कि इनका कर रही हूँ, उनका करूँ कि इनका करूँ। तो इसलिए मैं मतलब विचलित हो जाती हूँ, एक जगह मन नहीं लग रहा है। इसके लिए क्या करूँ? पेड़ होता ना वृक्ष जी, वृक्ष की जड़ में पानी डाल देने से वृक्ष की तना तक, पत्तों तक, फल तक, फूल तक पानी पहुंच जाता है कि नहीं? जी, हाँ या ना? जी, पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे पेड़ की जड़ में पानी डाल देने से सब तक पानी पहुंच गया, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण को, या राम कृष्ण, नारायण राम कृष्ण एक ही हैं, इनको पूजा कर लेने के बाद, इनको भोग लगा देने के बाद सबको भोग लग गया, सबकी पूजा हो गई। अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए घर में गोपाल जी होते हैं, गोपाल जी को नहला दिया, गोपाल जी को भोग लगा दिया, सबको स्पर्श करा दिया, हो गया भोग। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सबको प्रणाम करना है। और राधा नाम की विधि क्या है? नाम जपने की? नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम चलता रहे अंदर। जैसे दिल आपका धड़कता है, आप काम करती हो तो भी धड़कता है, उसी तरह नाम भी चलता रहे। श्रीमन नारायण, राधा राधा, जो भी है अंदर चलता रहे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जी, और हम दोनों आइए, आप आइए, आशीर्वाद लीजिए। हम लोग वो गुरु मंत्र लेना चाहते हैं कल आपसे। सुबह 8:30 बजे आ जाना। कल सुबह लीजिए, प्रणाम करिए। अरे हो गया, प्रणाम प्रणाम। हाँ हो गया, खुश रहो। राधे राधे महाराज जी। जय श्रीमन नारायण।
आपके माता पिता को चरण स्पर्श। खुश रहिए, जय श्रीमन। आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था महाराज जी। 2022 में भी आई थी लेकिन मिल नहीं पाई थी आपसे। आज मैं धन्य हो गई। प्रश्न तो बहुत सारा था लेकिन सारे भूल गई मैं प्रश्न। अब कुछ बस ये पूछना है कि तुलसी माला से शंकर जी का जाप कर सकती हूँ? कर सकते हैं, पर रुद्राक्ष की माला से। भगवान नारायण की का जाप कृष्ण का, तुलसी की माला से, शिव जी का नाम जप रुद्राक्ष की माला जी, से। मतलब गुरु मंत्र शंकर जी का ही मिला है। हाँ तो ठीक है, अच्छा है। तो तुलसी से तुलसी से भी कर सकते हैं, पर विशेष रुद्राक्ष से ही करना तो ज्यादा अच्छा है। जी, मेरी दीदी आई हैं, कुछ पूछना चाहती हैं। प्रणाम। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम आपके यहाँ तीसरी बार आए हैं, लेकिन 2 बार तो आपका दर्शन नहीं हो पाया। मैं आज धन्य हो गई जो आपका दर्शन मिल गया। बाकी बिहारी की बहुत कृपा रही, जो बिहारी जी का भी दर्शन अच्छा से हो गया और आपका भी दर्शन हो गया। आप हमारे पूरे परिवार पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, यही आपसे कहूँ। खुश रहिए। रुक जाओ, बैठो जल्दी करना है। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। मैं छत्तीसगढ़ मनिंदगढ़ से आया हूँ। बैठ जाइए। तो मेरा सभी परिवार को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और किसका प्रश्न यहाँ ले आना बेटा? ये आ गया। महाराज जी प्रणाम। मेरी नानी जी 90 साल की हैं और वो दिन रात सिर्फ आपको ही देखती हैं। दिन रात वो यहाँ आ नहीं पाती, बट हम उनके बिहाफ पे हम सब आए हैं। और उन्होंने ये बोला था कि जब भी बिहान होगा सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो आज हम उनके, आप प्लीज़ इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। बच्चों को पुणे से आए हैं। अच्छा, ले आओ, लाओ, यहीं से आ जाओ, यहीं से बेटा, इस तरफ से। तो खुश रहो, बोलो राधे राधे। आओ। राधे राधे। यूरोप से। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। आपके दर्शन करने खुश रहिए, बैठिए बैठिए, खुश रहिए। तो आप लोग कथा सुनते हैं, यूरोप में रहते हैं? तो वो यूरोप रहती हैं? दिल्ली में रहती है। उन्होंने आपसे प्रार्थना की थी कि इन बच्चों की फैमिली कंप्लीट हो जाए, ये दर्शन करने आएंगे। चलो अच्छा है, बिहारी जी आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। तो आप लोग यूरोप में से ही कथा सुनते हैं? ये पुणे में सुनते हैं आप। चलो अच्छा, कहीं भी रहो सुनते रहो, खुश रहिए। आश्रम में वृद्ध माओं का दर्शन कीजिएगा। अच्छा लगा? कोई सवाल तो नहीं है? राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मेरे घर में लड्डू गोपाल जी का मैं मूर्ति रख रखा हूँ, लेकिन उनको ध्यान लगाता हूँ ना तो मेरे को उनको ध्यान नहीं आते हैं। श्री बांके बिहारी जी ध्यान आते हैं। हाँ तो अच्छा है ना, बिहारी जी और गोपाल जी कोई अलग अलग है क्या? तो जब भी मैं ध्यान करता हूँ गुरु जी, हमारे यहीं बांके बिहारी के माता गुरु जी ध्यान आते हैं। गोपाल जी और बिहारी जी एक ही है। जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी, हमारे घर में बजरंगबली का भी मूर्ति उर्ति सारे है, सबकी मैं पूजा करता हूँ और सबको मैं एक समान को मैंने बाकी बिहारी का ही समझ कर मैं पूजा करता हूँ। तो इसमें सही है, सही है। अच्छा गुरु जी, हमारे घर परिवार को सबको आशीर्वाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। हम अहमदाबाद से आए हैं गुरुजी, और टीवी तो उतना नहीं देख पाते हैं, लेकिन मोबाइल के माध्यम से आपसे हम जुड़े रहते हैं। लेकिन हमको इच्छा था कि यानी कभी आपसे दर्शन हो जाना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से आज हम लोग आपका दर्शन हो गया सर। और है ना, हमको और हमारे बच्चे को
आशीर्वाद दीजिए, वो जरा भटक जाते हैं ऐसे। होगा बिहारी जी सब ठीक करेंगे। जय श्रीमान नारायण गुरुदेव। जय श्रीमान गुरुदेव। मेरा ये प्रश्न है गुरुदेव, माता कौशल्या ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो कि उन्हें भगवान राम उनके घर पे आए? 10,000 वर्षों तक घोर तप किया था माता कौशल्या ने। अगले जन्म में कौन थी माता कौशल्या? मनु और शत्रुपा। दशरथ जी मनु, माता कौशल्या शत्रुपा। मेरा एक और सवाल है, गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु दक्षिणा देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। नहीं तो क्यों नहीं? तो आपका मन है तो दे सकते हैं। जी जय श्री राधे राधे। भाई मांगने वाला हम मांगे क्यों, आपका मन है दो, नहीं देना मत दो। राधे राधे महाराज जी। कोई भी गुरु नहीं मांगता, आप देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो जी। राधे राधे महाराज जी। मैं क्या बोलती हूँ महाराज जी, मेरे यहाँ मतलब मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मतलब कहाँ कहाँ धाम है, वहाँ गौरी वृंदावन में और बरसाने गए थे हम लोग, तो महाराज जी कहाँ कहाँ भगवान रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। सब जगह रहे भगवान। और बरसाने भी हम लोग गए। बरसाने में राधा जी रही जी। गोकुल में भगवान कृष्ण रहे। तो गोकुल में उनका घर था क्या? हाँ। और फिर इधर वृंदावन में? फिर गोकुल से भगवान वृंदावन शिफ्ट हो गए जी। वृंदावन गोकुल में ज्यादा कंस का उत्पात चालू हो गया जी। सारे राक्षस वहीं आने लगे जी। तो नंद बाबा को लगा कि मेरे लाला पर ज्यादा संकट है, मैं गांव छोड़ देता हूं। तो गोकुल छोड़ के वो वृंदावन आ गए। तो जैसे आप लोग एक घर छोड़ के दूसरा घर दूसरी सोसाइटी में रहने लग जाते हैं जी, एक ही शहर में, उसी तरह भगवान गोकुल से नंद बाबा वृंदावन आ गए। वही महाराज समझ में नहीं आ रहा कि किधर किधर पूछूं कि किधर भगवान रहे, किधर उनका जन्म। मतलब जन्म तो पता है कि मथुरा में थे। हाँ, मथुरा से सीधा गोकुल गए जी। गोकुल के बाद पास में ही नंदगांव है जी, है ना। तो गोकुल और नंदगांव पास पास हैं। तो नंदगांव मतलब नंद बाबा वहां रहते थे जी। तो बड़ा था, पहले के महल बड़े बड़े थे, एक महल यहाँ तो एक महल वहाँ। तो गोकुल नंदगांव तो पास पास है। फिर वहां ज्यादा उत्पात कंस के हुए तो भगवान यहाँ आ गए। तो यहाँ वृंदावन में फिर भगवान की जो रास लीला हुई जी, जो विशेष लीला थी वो यहाँ हुई थी वृंदावन में। जो बाल लीला है वो गोकुल में हुई थी जी, है ना। और महाराज जी दूसरा प्रश्न है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे लेके आए, लेकिन ना थोड़ा उठो ना महाराज जी, ये बहुत अच्छे हैं, सब जगह जिधर बोलती हूँ उधर लेके जाते हैं। मतलब जबरदस्ती लेके जाते, मेरा मन भी नहीं रहता फिर भी लेके जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा महाराज जी ये पीते खाते हुए हैं बस। बात कराओ। हाँ बस, और सब बात मानते हैं, सब जगह लेके जाते हैं। भगवान का जिधर बोलती हूँ उधर लेके जाते हैं। भारतीय पत्नी कितनी अच्छी होती है, पहले हाँ। तारीफ करती, और बहुत अच्छे हैं महाराज जी, मैं आने वाली नहीं थी। बहुत अच्छे हैं, ताकि पति को बुरा भी न लगे। नहीं महाराज जी बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छा है, बात कराओ। और मैं शादी में, मतलब हम लोग एक्चुअली शादी में आए थे, मैं आने वाली नहीं थी, ये शादी का बहाना करके नहीं, बोले। अच्छा है, आपके पति वैसी वास्तविक में अच्छे हैं, बात कराइए। और उन्होंने बोला कि चलोगी शादी में चलोगी तो मैं तुम्हारे गौरी गोपाल आश्रम लेके चलो। अच्छा बात कराओ। इसके लिए राधे राधे महाराज। राधे राधे। आप बहुत अच्छे हैं, आपकी कृपा है सब। शराब क्यों पीते हैं? कभी कभी देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। ठीक है महाराज, छोड़ देंगे। तो कब छोड़ोगे, ये तारीख बता दो हमें। अभी छोड़ देंगे। आज की तारीख? आज की तारीख। और मांस छोड़ देंगे। बेटा है आपका? एक बेटा एक बेटी है। कितना बड़ा बेटा है? 16 साल का, 17 का। वो तो नहीं शराब पीता? नहीं, कॉलेज जाता है। अब उसको देखो, आप पिता हो ना, अब बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप में गुण होते हैं। तो आप शराब पियोगे तो आपका बच्चा भी पीना स्टार्ट कर देगा ना। आपका बच्चा बिगड़ेगा तो जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए बच्चों को वो रास्ता दिखाइए जो अच्छा हो, और माँ बाप संस्कारी होंगे तो 99% बच्चे संस्कारी होते हैं। माँ बाप का पूरा गुण आचरण बच्चों में जाता है। तो आपको मांस क्या पसंद करते हैं खाने में? मांस में नहीं खाता हूँ। मछली नहीं, कुछ नहीं। चलो अब नहीं खान। देखो किसी की हत्या करना सही नहीं है। ओके राधे राधे। ठीक है, खुश रहिए आप।
राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी, मैं अमृतसर पंजाब से आई हूँ। मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। खुश रहिए। राधे राधे। कथा सुनते हैं? हाँ, मैं आपकी हर रोज कथा सुनती हूँ। खुश रहिए। अगर घर पर नहीं होती तो YouTube पे सुनती हूँ। ठीक है। राधे राधे। आप बच्चों को आशीर्वाद दें, बेटा बेटी है। खुश राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं लॉकडाउन से आपका सत्संग जो सुना था मैंने, उसमें मैंने ध्यान शुरू करना कर दिया था। ध्यान योग साधना जो होती है ना, वो की थी। तो मेरे मूलाधार से ऊपर शक्ति जो उठती है तो पीठ की तरफ से चुनचुनी सी बसती है या ऊपर सहस्त्र चक्र तक, और एक एक घंटे में बैठा रहता हूँ, मौन हो जाता हूँ बिल्कुल। और उसमें क्या है, शरीर में थोड़ा कपकपाटा तो एकदम भैंसा लगता है। इससे छोड़ना चाहिए और करना चाहिए? नहीं, ध्यान है ये तो अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए। मैं डर क्यों लगता है? और डर अभी नहीं, देखो धीरे धीरे डर खत्म, वो डर लग नहीं रहा है। जो आपके भीतर डर वैसा समाया हुआ था, वो डर निकल रहा है धीरे धीरे, वो आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। और मुझे कृष्ण जी भी दिखाई देते हैं, और 2-4 बार तो शंकर जी स्वयं ऐसा लगे जटा शिव रूप। बिल्कुल, ध्यान के बाद भगवान का दर्शन आसान हो जाता है। और एक मेरे अंदर खास क्वालिटी आई है कि मुझे उसी दिन से संगीत का शौक हुआ। मगर हॉलीवुड के गाने में अच्छे गा लेता हूँ, और जो अपने धार्मिक गाने उनमें थोड़ा अटकाव आ जाता है। उसके लिए मैं वृंदावन आया था। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे ना कोई कला ना कोई सिखाने वाला, इसलिए मैं घर जा रहा था वापस लौट के। अगर आपकी कोई सपोर्ट हो जाए तो मैं रुक सकता हूँ। हाँ, तो घर पे आप हारमोनियम ले लो। नहीं, वो बजाना नहीं आता, गा सकता हूँ मैं। हाँ, तो फिर घर पे ही अभ्यास करो सुरों का। तो ध्यान करना चालू कर दूं दोबारा से? ध्यान तो करना ही चाहिए। नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपको प्रणाम। खुश मैं जयपुर से आया हूँ महाराज। आपकी कथा रोज सुनता हूँ मैं, और मेरे को कथा सुनने के बाद ही आपसे नींद आती है। अच्छा, कथा लोरी का काम करती है? हाँ? कथा लोरी का भी नहीं, काम लोरी की बात नहीं महाराज। नहीं, अच्छा है, कथा सुनने का नींद अच्छी आती, बात सही है। राधे राधे। सही है, ये बात बिल्कुल सही बात। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम जो काम करते हैं उसमें क्या झूठ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जैसे सब्जी का काम कर सकते हैं? नहीं, तो सब्जी का काम करने में क्या झूठ बोलना है? जैसे सब्जी होती है, मतलब कि उसमें झूठ बोल के बेच सकते कि नहीं? कैसे झूठ बोलते हैं उसमें? जैसे कि 10 रुपए किलो आ रहा है, अगर 20-25 रुपए किलो बेच रहे हैं। 10 रुपए की सब्जी 20 रुपए में आप बेच रहे हैं। हाँ। नहीं, तो आप देखो, जो उचित प्रॉफिट है वो तो लेना ही है, क्योंकि भाई बैठे हो तो बिजनेस तो करनी है, 2 पैसे कमानी है। कभी उचित कमाओ, भी देनी पड़ती है थोड़ी बहुत। कभी कभार ना झूठ बोल के भी देनी पड़ती है थोड़ी बहुत। कोशिश करो कि झूठ ना बोलना पड़े। आप एक रेट तय कर लो कि भाई हमने 10 रुपए की खरीदी है, तो हमें 5 रुपए तो मिलना चाहिए, सब्जी है तो आप उतना बचाओ अपना, उससे ज्यादा नहीं। धीरे धीरे करके बेटा, देखो सामने वाले का विश्वास भी आप पे बढ़ेगा कि आप ठीक कर रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। है ना, झूठ ना बोलो, कोशिश ये करो बिना झूठ के काम हो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जबलपुर जिले से आया हूँ, और मैं आपका शिष्य हूँ सर। और मैं पिछले वर्ष आया हुआ था, जो आपसे दीक्षा ली थी मैंने, और उसके लेने से मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है, और मेरे परिवार को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। और मेरे एक प्रश्न है, तपोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के बारे में थोड़ा मेरे को बताइए। क्या बताएं? मतलब सत्वगुण में क्या है, और तपोगुण और रजोगुण में? सत्व गुण क्या है? सात्विक विचार, अच्छे विचार आपके अंदर हैं, ये सत्व गुण है जी। आप अच्छा करते हैं, अच्छे लोगों के बीच में हैं, आप सत्संग करते हैं, आप कथाएं सुनते हैं, नाम जप करते हैं, दान करते हैं, ये सत्व गुण प्रधान है आप जी। यदि आपके अंदर रजोगुण है तो आप थोड़ा राजसी होंगे, खाने पीने के शौकीन ज्यादा होंगे, है ना जी। और तामसी है, तमोगुण आलस्य है। हमें जब आलस्य आता है तो हमारे भीतर तमोगुण आ जाता है। हमारे अंदर थोड़ा अभिमान आया तो वो रजोगुण आ गया, और जब हमारे विचार पवित्र हुए तो हम सत्व गुण से
ओतप्रोत हो गए। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का ही मिश्रण शरीर है जीवन। या तो हमारे विचार सत्वगुण प्रधान होंगे, सवेरे हम सत्वगुण प्रधान होते हैं, दोपहर को रजोगुण और शाम को तमोगुणी हो जाते हैं। तो ये हर टाइम ये गुण बदलता रहता है, ये एक स्थिर नहीं रहता। आपके मन में कब कैसा विचार आ जाए, अच्छा आ जाए, बुरा आ जाए, वो तुरंत विचार गुण पर आधारित है। और गुरुजी जैसे आपने बोला था 11 माला डेली जप करनी है, 11 माला अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जितना कर लो बेटा उतना अच्छा, यही धन है, संग चलेगा। गुरुजी मेरे परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए और सदा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं सागर मध्य प्रदेश से आई हुई हूँ। गुरुजी क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए पूरी फैमिली के लिए और मम्मी पापा के लिए। क्या है मेरा मुझे बहुत दिन से वृंदावन आना था और मैंने बस अपने पापा से एक बार बोला और वो मुझे वृंदावन लेके आए। कल मेरा जैसे कि जन्मदिन था, मुझे मतलब यहाँ का सारा एरिया घुमाया उनने, इसलिए आप उन पे और सारे परिवार पे कृपा बनाए रखना। बिल्कुल बिहारी जी, कृपा बनी रहेगी जी। और एक क्वेश्चन यहीं पे है किसी और का, तो वो ये पूछना चाहती हैं कि जैसे किसी को देवी जी आ जाती हैं तो उनको शांत कैसे करें? वो अपने से हो जाएंगी शांत, जैसे आई हैं वैसे शांत हो जाएंगी। शांत कराने जाओगे तो और आएगी, इसलिए दूर खड़े तो बस आई हैं भगवती तो चली भी जाएंगी। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरी बस एक विनती है, मेरी मम्मी आई हैं, वो आपकी हमेशा भागवत देखती हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं। मम्मी नहीं मैया बोलो। मैया गुरुजी, वो हमेशा से जब भी आपको देखती है बस ये कहती हैं कि जब भी गुरुजी से मौका मिलेगा मिलने का तो उनके सर पे हाथ रख के बस आशीर्वाद चाहिए। सो प्लीज अगर मैया ये आई हैं मेरी, अभी हम मिलेंगे। अभी यहाँ से ना अंदर गौरी गोपाल में मिलेंगे, अंदर जी यहाँ भी मिलेंगे, तो अभी मिला देना प्रश्नोत्तरी के बाद। बिल्कुल प्रश्नोत्तरी के बाद अंदर गौरी गोपाल मंदिर में मिलेंगे सबसे, ठीक है जी। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी आपसे एक सवाल है, किसी का झूठा क्यों नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए क्योंकि सामने वाले का जो दोष होता है, प्रसाद अपने से महापुरुषों का खाना चाहिए। झूठा किसका खाएं, किसी का भी मत खाओ, पर गुरुजनों का, माता का, पिता का, श्रेष्ठ जनों का, संतों का, ऋषियों का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अपने से श्रेष्ठ जनों का, क्योंकि श्रेष्ठ जनों के ही पांव छूने चाहिए, श्रेष्ठ जनों का ही प्रसाद लेना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ जनों के संग रहने से उनकी श्रेष्ठता हमें प्राप्त होगी। संतों का जूठन खाना चाहिए, भक्तों का जूठन खाना चाहिए, ताकि उनके उस जूठन में उनकी जो भक्ति प्रवेश कर गई है वो भी हमें मिल जाए, उनका ज्ञान प्रवेश कर गया वो भी हमें मिल जाए। पर शराबी का, गलत व्यक्ति का जूठन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गलत का खाओगे तो गलत गुण हमारे अंदर आएंगे। इसलिए अच्छे लोगों को प्रसाद